लवर्स, वेलकम टू द फिजिक्स लवर यूट्यूब चैनल। आज की जो वीडियो है ये वीडियो 9th क्लास और 11th क्लास के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि इक्वेशन ऑफ मोशंस को ग्राफिकल मेथड से किस प्रकार ड्राइव करें। आज हम क्या ड्राइव करने वाले हैं? इक्वेशन ऑफ मोशन को विद द हेल्प ऑफ ग्राफिकल मेथड। इक्वेशन ऑफ मोशन आप जानते होंगे, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी होती है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है हमारे पास v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो इन तीनों इक्वेशन को हमने सिंपल मेथड से तो हमसे ड्राइव करते बनता है, लेकिन हम ग्राफिकल मेथड से ड्राइव करना चाहते हैं, क्योंकि ग्राफिकल मेथड से डेरिवेशन जो है वो आपके 11th क्लास में और 9th क्लास के पेपर में पूछा जाता है। तो आज हम ग्राफिकल मेथड का एप्लीकेशन देखते हुए इन मोशंस के फॉर्मूले को ड्राइव करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो इक्वेशन ऑफ मोशन थी उसका नाम क्या था? v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। तो उसको डिराइव करने के पहले मैं आपको एक ग्राफ बना रहा हूं। ये जो ग्राफ है वो तीनों इक्वेशन को डिराइव करने में काम आएगा। समझ रहे हो बात को? ये जो ग्राफ बनाऊंगा ये तीनों इक्वेशन को डिराइव करने के लिए काम आएगा। तो ग्राफ में देखिए हमारे पास हमने ग्राफ किसके किसके रिस्पेक्ट में बनाया है, देखिए जरा ध्यान से। v और t के रिस्पेक्ट में बनाया है। किसके किसके रिस्पेक्ट में बनाया है? v और t के रिस्पेक्ट में बनाया है। माना कि एक पार्टिकल यहां से चलना चालू करता है, ए पोजीशन से चलना चालू करता है और बी पोजीशन तक पहुंच जाता है। माना कि एक बंदा एक पोजीशन से चलना चालू करता है और बी पोजीशन तक पहुंच जाता है। जब वो ए पोजीशन चलना चालू करता है ना, तो उसकी जो इनिशियल स्पीड है ना उसको आप यू नॉट बोल दो। क्या बोल दो आप उसको? इनिशियल स्पीड जो है आप उसको यू बोल दो। इनिशियल स्पीड को आपने क्या बोल दिया? यू है। और जब वो फाइनल पोजीशन पर पहुंच जाता है तो उसकी जो स्पीड होती है, हमने माना उसकी स्पीड जो है वो क्या है? v है। ठीक है ना, ये u है, ये v है। तो फाइनल स्पीड क्या माना हमने? v माना। इसको कोई d पॉइंट मान लेते हैं और ये o मान लेते हैं। ये जो ये क्या है हमारे पास? टाइम है। क्या है? टाइम है। क्या है? टाइम है। t मान लेते हैं टाइम, जो कि हमारे पास v वर्सेस t का ग्राफ बन रहा है। आई थिंक यहां तक समझ में आया होगा। थोड़ी सी ज्यादा कुछ नहीं समझाया हो। v और t के रेस्पेक्ट में ग्राफ बना रहे हैं, जिसमें एक पार्टिकल a से स्टार्ट करना चालू करता है और b पर पहुंच जाता है। तो OA जो स्पीड है उसकी, यानी इनिशियल स्पीड जो है, ये जो है हमारे पास, ये क्या है बताओ? ये बताओ क्या है? ये जो है हमारे पास वो इनिशियल स्पीड है, यानी प्रारंभिक वेग है ना। इनिशियल वेलोसिटी है यानी प्रारंभिक वेग है। और ये कौन सी वाली वेलोसिटी है? ये फाइनल वेलोसिटी है। कौन सी वेलोसिटी है? दिस इज अ फाइनल वेलोसिटी। ये फाइनल वेलोसिटी, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारे पास। अब यहाँ पे इसको ज्वाइन करने की कोशिश करते हैं। डैश डैश से बना करके अपन ने इसे ऐसे ऐसे करके ज्वाइन कर दिया। अब मुझे ग्राफ की मदद से इक्वेशन ऑफ मोशंस को डिराइव करना है। किसकी मदद से डिराइव करना है? ग्राफ की मदद से इक्वेशन ऑफ मोशंस को डिराइव करना है। तो जरा ध्यान से देखना, इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करने के लिए पहले नंबर वाली की डिराइव करते हैं। पहले नंबर वाली बताओ क्या इक्वेशन आई थी हमारे पास? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। इसको डिराइव करने के पहले, पहली वाली इक्वेशन को डिराइव करने के पहले मैं आपको एक फैक्ट बताना चाहता हूं, एक बात बताना चाहता हूं। देखिए, जब कभी भी, जिसको नहीं पता है वो ध्यान से देखना, जिसको पता है अच्छी बात है। जब कभी भी वीटी ग्राफ होता है ना, कौन सा ग्राफ होता है बोलो? जब कभी भी वीटी ग्राफ यानी वेलोसिटी वर्सेस टाइम का जो ग्राफ होता है, उसकी जो स्लोप होती है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम के ग्राफ की जो स्लोप होती है ना, जैसे मान लो ये हमारे पास ग्राफ बना है, ये वाली लाइन जो ए बी है वो ग्राफ है, v और t के बीच में ग्राफ बना हुआ है। तो इसकी जो स्लोप होगी ना, इस लाइन की जो स्लोप होगी है ना, इसकी जो स्लोप होती है वो क्या कहलाती है? एक्सेलरेशन कहलाती है। ध्यान दो, दो चीजें पहले याद कर लो कि वीटी ग्राफ में जो स्लोप होती है वो क्या कहलाती है? एक्सेलरेशन कहलाती है। दिख रहा है यहाँ पे? वीटी ग्राफ में जो स्लोप होती है वो क्या कहलाती है? एक्सेलरेशन कहलाती है। और जो वीटी ग्राफ की एरिया होती है ना, एरिया, वो हमें डिस्प्लेसमेंट को दिखाती है। किसे देती है? डिस्प्लेसमेंट को देती है। तो पहले ये दो लाइन याद करो। क्या बोला मैंने? वीटी ग्राफ की जो स्लोप होती है, वीटी ग्राफ की जो स्लोप होती है, यानी ये जो लाइन है इसमें थीटा बन रहा होगा। मैंने बताया था आपको, थीटा, tan थीटा इज द स्लोप। तो जो स्लोप होगी, इस लाइन की जो स्लोप होगी, वो स्लोप आपको क्या बताएगी? एक्सेलरेशन को बताएगी। और जो एरिया होगी ना वो आपको क्या बताएगी? डिस्प्लेसमेंट को बताएगी। तो ये वाला फॉर्मूला जब हमने सिंपल मेथड से ड्राइव किया था, तो याद करो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लिखा था हमने, और फिर एक्सेलरेशन बराबर v माइनस यू अपॉन टी लिखा था, उससे ड्राइव किया था। तो सेम एक्सेलरेशन लिख करके ड्राइव करना पड़ेगा, लेकिन ग्राफिकल मेथड का इस्तेमाल करके। नियम वही है जो सिंपल मेथड में थे, बस यहाँ थोड़ा ग्राफ के बेसिस पर लिखना है। तो ग्राफ के बेसिस पर लिखना है, जैसे वहां एक्सेलरेशन
बराबर क्या लिखी थी, v माइनस यू अपॉन टी। तो यहाँ एक्सेलरेशन बराबर नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, टेन थीटा बराबर, कि टेन थीटा इज द एक्सेलरेशन। हम जानते हैं स्लोप जो है वो क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। और टेन थीटा जो 9th क्लास वाले बच्चे हैं अगर पढ़े हैं तो अच्छी बात है, नहीं पढ़े तो कोई बात नहीं। टेन थीटा का जो फॉर्मूला होता है ना, y बाय एक्स होता है। क्या होता है, y बाय एक्स, यानी y वाली दूरी कितनी है और x वाली दूरी कितनी है वो होता है। तो ये इस ट्राइंगल को देखो आप, ये इसको मान लो, इस पॉइंट को मान लो d मान लो ना, इसको मान लो p मान लो। तो आप इस ट्राइंगल को देखना, ए बी पी, देखो यार ध्यान से कौन से ट्राइंगल की बात कर रहा हूं, ए बी पी, देखना यार दिख रहा है क्या, ए बी पी, कौन से वाले ट्राइंगल की बात कर रहा हूं मैं, ए बी और पी ट्राइंगल की बात कर रहा हूं मैं। ए बी पी ट्राइंगल की जब बात करूंगा तो अगर मुझे टेन थीटा निकालना होगा ना, तो कभी पढ़े हो, अगर नहीं पढ़े हो, अच्छा 10th में पढ़ोगे, तो टेन थीटा जो है हमारे पास उसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, y बाय एक्स आएगा। अब दूरी बताना, चलो ध्यान से बताना, जरा ध्यान से देखना, ये जो बीपी दूरी है इसको निकालते बन जाएगा क्या, देखो ये यहां से यहां तक की दूरी कितनी दी हुई है, बीडी के बीच की दूरी जो है वो v दी हुई है, कितनी दी हुई है, v दी हुई है, और P और D के बीच की दूरी जो दी हुई है वो U दी हुई है। तो अगर आपको इसको निकालना है तो आप क्या करेंगे, इतने में से इतने को माइनस कर दोगे तो ये मिल जाएगा, यानी ये वाली जो दूरी होगी आपकी वो कितनी होगी, V माइनस U होगी। और ये टाइम t दिया हुआ है तो ये t ही रहेगा। तो यानी टेन थीटा बराबर एक्सेलरेशन होता है, और एक्सेलरेशन बराबर y बाय एक्स होता है। y की जगह हमारे पास क्या लिखा हुआ बताओ, y की जगह क्या लिखा है हमारे पास, pb लिखा हुआ है, pb लिखा हुआ है तो ये y हो गया, और x की जगह क्या लिखा है हमारे पास, ap लिखा हुआ है। तो pb की जगह हम क्या लिख सकते हैं बताओ, pb की जगह हम क्या लिख सकते हैं, pb की जगह हम लिख सकते हैं क्या, bd में से माइनस कर दीजिए ao को, समझ में आ रहा है, ao को माइनस कर दीजिए या फिर pd को माइनस कर दीजिए। जरा ध्यान से देखना, जरा ध्यान से, अगर मुझे pb निकालना है, pb यानी pb क्यों, पीबी नहीं, सॉरी, हाँ पीबी, अगर मुझे ये पीबी निकालना है, ध्यान देखना यार ध्यान से, अगर मुझे ये पीबी निकालना है तो मैं क्या करूंगा, बीडी में से इस पीडी को माइनस कर दूंगा, बीडी में से पीडी को माइनस कर दूंगा, और एपी तो एपी है। अब बताओ बीडी की वैल्यू कितनी दी हुई है, बीडी की पूरी वैल्यू वी दी हुई है, और पीडी की वैल्यू कितनी दी हुई है, यू दी हुई है, तो यू अपॉन टी। तो यहां से हमारे पास आंसर आ जाएगा एक्सेलरेशन बराबर v माइनस यू अपॉन टी, तो v बराबर आ जाएगा u प्लस ए टी। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। चलो जिसको समझ में नहीं आया एक बार और देखो, क्या होता है कि जो हमारे पास vt ग्राफ होता है उसकी जो स्लोप होती है ना वो एक्सेलरेशन को बताती है, और स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, टेन थीटा होता है, तो वो एक्सेलरेशन को बताती है, यानी एक्सेलरेशन यानी त्वरण को बताएगी। टेन थीटा जो होता है हमारे पास एक्सेलरेशन यानी त्वरण को बताता है। तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, y बाय एक्स। किसी भी ट्राइंगल को लो उसमें y में जो वैल्यू है उसको y में ऊपर रखो और x वाली को नीचे रखो, दोनों को डिवाइड कर दो, तो y वाली वैल्यू ये वाली वैल्यू कहलाएगी, ये वाली इतनी वैल्यू y वाली है और ये वाली वैल्यू x वाली है। इस वाले ट्राइंगल में ये y वाली है, ये x वाली है, तो y वाली वैल्यू अगर ये पूरा हमारे पास v था और यहाँ से यहाँ तक u है तो ये v माइनस यू होगा और ये वाली t होगा। देखो यही लिखा हूँ, v ऊपर y, ये y है हमारे पास, ये y है और ये क्या है हमारे पास x है, v माइनस यू क्या हो गया हमारे पास, y वाली वैल्यू हो गई, ये वाली दूरी, और ये क्या हो गया हमारे पास x हो गया। तो यहां से हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन डेराइव हो गया। आगे समझ में नहीं आ रहा, देखो टेन थीटा निकालते हैं, टेन थीटा निकाला हमने, टेन थीटा का फॉर्मूला y बाय एक्स होता है और ये एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन को हमने y बाय एक्स के बराबर कर दिया, y निकाल लिया, x दिया हुआ है तो y बाय एक्स डिवाइड करके हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन निकाल ली। तो देखो आपने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव कर ली, अब इसको लिख लेना। अब मैं चलो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन आपको डिराइव करके दिखाता हूं। देखो जो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है ना, सुनो जरा ध्यान से, जो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है उसको डिराइव करने के लिए जब आपने सिंपल मेथड से डिराइव किया था तो आपको याद होगा s इज इक्वल्स टू v प्लस यू बाय 2 इंटू टी लिखे थे, यानी डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू निकाल रहे थे, फिर उसकी मदद से हमने डिराइव किया था। सेम यहां पे भी यही करेंगे, हम डिस्प्लेसमेंट को निकालेंगे। किसको निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट को। तो चलो सेकंड वाली इक्वेशन को डिराइव करने के लिए हमने डिस्प्लेसमेंट बराबर लिखेंगे। तो देखो आपको मैं बताया हूं कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है, देखो वीटी ग्राफ में जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो क्या बताता है, एरिया, यानी इस पूरी एरिया जो होगी, इस पूरे ग्राफ की जो एरिया होगी वही क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। तो डिस्प्लेसमेंट दो तरीके से एरिया निकाल सकते हैं, किस तरीके से, या तो आप डायरेक्ट बोल दो
ABDO, इस ट्रेपेजियम की एरिया निकाल लो, या तो दूसरा तरीका कर लो, अगर पूरे की एरिया निकालना है, मैथमेटिक्स में थोड़ा तो पढ़ोगे ना, ये हमारे पास रेक्टेंगल बन रहा है और ये हमारे पास क्या बन रहा है, ट्रायंगल बन रहा है, तो रेक्टेंगल और ट्रायंगल की एरिया का समीशन कर लो, तो ऐसे कर लो, तो ये एरिया होगा हमारे पास, एरिया टोटल एरिया होगी, तो एरिया ऑफ किसकी हमारे पास, एक ट्रायंगल कौन सा है, ए बी और पी, प्लस किसकी एरिया, दोनों की एरिया लेनी पड़ेगी, इस ट्रायंगल की भी एरिया और ये जो हमारे पास रेक्टेंगल दिया हुआ है ए पी डी ओ, इस रेक्टेंगल की भी एरिया लेनी पड़ेगी। नहीं आ रहा समझ में, रेक्टेंगल है ना, रेक्टेंगल की भी एरिया लेनी पड़ेगी। तो हमारे पास अगर आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है, बोलिए जरा ध्यान से, अगर आपको डिस्प्लेसमेंट मतलब विस्थापन होता है हिंदी से, अगर आपको विस्थापन निकालना है ना, तो जो ग्राफ बना रहता है ना, उसका पूरा क्षेत्रफल निकालना होता है ना, इस विस्थापन निकालने के लिए जो ग्राफ बना होता है उसका पूरा क्षेत्रफल निकालना होता है। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए इस वाले का भी और इस वाले दोनों की एरिया निकालनी पड़ेगी, दोनों की एरिया निकालनी पड़ेगी। तो इस वाले की एरिया हमने निकाला ए बी पी की ट्रायंगल की और इसकी। चलो अब बताओ, मैथमेटिक्स का इस्तेमाल करो, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, बताइए जरा ध्यान से, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, नहीं पता, पता होगा कुछ लोग को, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है। क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। तो बताओ, अब चलो बताओ, इस सवाल में बताओ बेस क्या है, इस ट्रायंगल में बेस क्या है, एपी है बेस, तो बेस की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, एपी लिख दो, मल्टीप्लाई बाय क्या करना पड़ेगा अपने को, हाइट, हाइट जो है हमारे पास वो पीबी है, तो पीबी लिख दो। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। फिर एरिया ऑफ रेक्टेंगल, इसकी रेक्टेंगल की एरिया का फॉर्मूला बताओ क्या होता है, रेक्टेंगल की एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो लेंथ कितनी दी हुई है हमारे पास, लेंथ मान लो टी दी हुई है, यानी ओडी मान लो, और इंटू मान लो ब्रेड्थ, ब्रेड्थ कितनी दी हुई है हमारे पास, एओ, तो एओ। अब इन सब की वैल्यू पुट कर दो, क्या कह दी हुई है, 1/2। अब AP की वैल्यू कितनी दी हुई है, T दी हुई है, मल्टीप्लाई बाय PB की वैल्यू कितनी दी हुई है हमारे पास, V माइनस U दी हुई है, और प्लस OA और OD यानी U और ये T आ गया। यहां तक तो आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा, मैंने कुछ नहीं किया है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है कि एरिया निकालना, एरिया इसकी और इसकी एरिया लिख दिया हूं, 1/2, ट्रायंगल की एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, और जो रेक्टेंगल होता है उसकी एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो एरिया लिख दिया हूं। अब थोड़ा जरा देखना जरा ध्यान से, अब आपको ये याद होगा जब मैं सिंपल मेथड से ड्राइव किया था, तो मैं फर्स्ट इक्वेशन में जो फॉर्मूला आया था v = u + at, तो v की जगह मैंने क्या रख दिया था, जब सेकंड इक्वेशन में ड्राइव कर रहा था, v की जगह क्या रख देंगे, u + at। तो यहाँ v लिखा हुआ है ना, यहाँ पे v लिखा हुआ है ना, इस v की जगह हम क्या u + at लिख सकते हैं, इस v की जगह क्या हम u + at लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। देखो जरा ध्यान से, पहले समझना है इसके बाद लिखना है कॉपी में, तभी समझ में आएगा। तो इस v की जगह हम u + at लिख देते हैं, तो 1/2 t इंटू v की जगह u + at लिख दिया हमने, ये v था हमारे पास, v को तुम लोग डिस्टर्ब ना हो, v को मैं ऐसे बना देता हूँ, ठीक है ना, ये v, तो v की जगह हमने क्या लिख दिया, u + at रख दिया, और ये u तो था ही सही, और प्लस ut था ही सही। अब u और u माइनस में था ये वाला, सॉरी ये u माइनस में था, तो ये u से u कैंसिल हो गया, तो हमारे पास यहाँ से क्या आ गया बताओ बच्चों, ध्यान से, 1/2, इस t का मल्टीप्लाई करोगे तो अंदर at² प्लस ut, क्या यही फॉर्मूला होता है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन बताओ यही होती है ना, s = ut + ½ at², यही होती है ना, s = ut + ½ at²। देखो ये ड्राइव हो गया। तो कैसे ड्राइव किया हूं, एक बार और सुनो, जब कभी भी डिस्प्लेसमेंट निकालना होता है हमें, तो हम क्या करते हैं, एरिया निकालते हैं। एरिया ट्रायंगल था और रेक्टेंगल दोनों की एरिया निकाले, और फिर एरिया निकालने के बाद ना ध्यान दो, जहां भी v रहेगा ना, तो v की जगह u + at रख देंगे। तो v की जगह हमने क्या रख दिया, जहां जहां v होगा ना वहां v की जगह क्या रख देंगे, u + at। जब हमने v की जगह u + at रखा तो हमारे पास ये डेरिवेशन आ गया। ये हमारा कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन हमने ड्राइव किया, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव करने के लिए हमने tan थीटा यानी स्लोप का इस्तेमाल किया था, और सेकंड वाले को इस्तेमाल ड्राइव करने के लिए हमने एरिया का इस्तेमाल किया, और थर्ड वाले को, चलो अब थर्ड वाले के लिए डेरिवेशन देखते हैं, बताना मेरे को जरा ध्यान से। थर्ड वाले के लिए अगर आप देख रहे हो, ये वाले ग्राफिकल डेरिवेशन देख रहे हो, तो आपको इसके पहले बताऊं क्या जानना पड़ेगा, सिंपल मेथड वाला डेरिवेशन याद होने चाहिए। अब जब हमने सिंपल मेथड वाला डेरिवेशन याद किए थे ना, तो उसमें भी हमने यस का ही इस्तेमाल किया था, डिस्प्लेसमेंट ही निकाले थे और टाइम की जगह कुछ रख दिए थे, विस्थापन ही निकाले थे। सेम यहाँ पे भी विस्थापन ही निकालेंगे अपन, लेकिन विस्थापन में एरिया को चेंज कर देंगे। जैसे देखना जरा ध्यान से, अभी विस्थापन जब हमने निकाला तो विस्थापन में हमने
हमने क्या बोला कि जो एरिया होती है ना, एरिया ही हमारी विस्थापन होती है वीटी ग्राफ में। तो वीटी ग्राफ में डिस्प्लेसमेंट कौन होता है? एरिया। तो एरिया को दो तरीके से निकाल सकते थे, एक तो टुकड़ों में निकाल लो, इसका और इसका, और एक और तरीका है एरिया निकालने का। क्या तरीका है? डायरेक्ट इस ट्रेपेजियम की एरिया निकाल दो। मैथमेटिक्स में पढ़े हो शायद कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, तो डायरेक्ट एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ही तो निकाल, ये भी तो निकाल सकता हूं, डायरेक्ट एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। कौन सा ट्रेपेजियम बन रहा है हमारे पास? ए बी डी ओ, ए बी डी ओ। कौन सा? देखो ध्यान से देखना, ए बी डी ओ, ये पूरा एरिया इकट्ठा निकालूंगा। अब ऐसा नहीं कर रहा हूं मैं कि ट्रायंगल का अलग और रेक्टेंगल का अलग, ऐसा नहीं कर रहा हूं मैं। क्या कर रहा हूं? ए बी डी ओ, पूरी एरिया को इकट्ठा निकालने की मैं प्रयास कर रहा हूं। तो अगर मैं पूरी एरिया, इसको बी लिखा हुआ है, पूरी एरिया को इकट्ठा निकालूंगा, तो क्या किसी को पता है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला? अगर नहीं पता है तो मैं बता देता हूं। देखो, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ द पैरेलल साइड इंटू हाइट होता है। क्या होता है? याद करो, 1/2 इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड इंटू हाइट। ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या होता है? बोलो जरा ध्यान से बोलो, कसम से देखो, झूठ नहीं बोलना। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? 1/2 सम ऑफ द पैरेलल साइड इनटू हाइट। तो अब इस सवाल में जो हमारे पास ये ट्रेपेजियम बन रहा है, कौन कौन सी लाइन पैरेलल है? ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल है। AO और BD लाइन पैरेलल है। पैरेलल मतलब समांतर होता है। जैसे मान लो ये दोनों लाइन है ना, तो इन दोनों लाइन को अपन बोलेंगे पैरेलल, लेकिन अगर ऐसा लिखा हुआ है तो परपेंडिकुलर बोलते हैं, है ना? ऐसा होगा तभी पैरेलल बोलेंगे। बोलो बोलो ना, नहीं आ रहा समझ में? ये दो लाइन क्या हो गई? पैरेलल हो गई। तो इसमें से इस वाले ट्रेपेजियम में ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल हो गई, तो इनकी वैल्यू लिख देते चलिए। तो 1/2 और इनटू, अब पैरेलल है कौन? पैरेलल लाइन, पैरेलल जो लाइन है उनका समीशन, और ये वाली लाइन की जो वैल्यू है वो कितनी है? u है, और इस पूरी लाइन की वैल्यू कितनी है? v है। तो इनका समीशन कर दो, u प्लस v प्लस u इनटू हाइट कितनी दी हुई है? हाइट ये वाली मानी जाती है, इन दोनों के बीच की दूरी, तो t है, तो t लिख दो। तो यस हो गया। अब इसको 2 को इधर भेज दो, तो 2s बराबर v प्लस u इंटू t, ये हो गया। अब याद करो हमने क्या किया था जब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव कर रहे थे? पहली वाली इक्वेशन का इस्तेमाल करके हमने t की वैल्यू लिखी थी। तो v इज टू u प्लस at जो होता है हमारे पास, यहां से यदि आप t की वैल्यू को उठाएंगे तो आपके पास क्या आएगा? v माइनस यू बाई ए इज द t। तो इस t को यहां पुट कर दीजिए। जब आप इस t को, देखो ये दिखता है इधर नीचे का, आकाश देख नीचे दिख रहा है। तो हमने क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? इस t का जो फॉर्मूला है, इस t को जो है हम इसको एलिमिनेट कर देते हैं। चलो एलिमिनेट कर देते हैं, तो इधर साइड लिख देते हैं। चलो इधर साइड लिख देते हैं, एलिमिनेट करके इधर साइड लिख दिया हमने। 2s तो लिखा हुआ है हमारे पास, बराबर v प्लस यू तो है ही सही हमारे पास। इस t की जगह हमें क्या लिखना है? इस t की जगह हमें लिखना है v माइनस यू अपॉन a लिखना है। अब इस a को इधर भेज दो। जब इस a को इधर भेजेंगे तो क्या बन जाएगा? 2as बन जाएगा। अब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये तो पता होगा आपको। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। हमें फॉर्मूला ड्राइव करना है, तो वी स्क्वायर को इधर साइड रखे रहने दो और 2as के साइड यू स्क्वायर को भेज दो। तो बोलो यहाँ से जरा देखना यार ध्यान से, यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? बोलो। तो ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भी डिराइव हो गई। तो चलो एक बार ओवरव्यू। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करने के लिए ना हमने tan थीटा की वैल्यू लिखी थी। tan थीटा का फॉर्मूला y बाय x होता है, उससे निकाला था। और फिर सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करने के लिए हमने डिस्प्लेसमेंट यानी एरिया, विस्थापन का प्रयोग किया, एरिया का इस्तेमाल किया। इसकी एरिया अलग लिखे, इसकी एरिया अलग लिखे, और फिर जहां v था ना वहां v इज इक्वल टू u प्लस at रख दिया था। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई। और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करने के लिए हमने क्या किया? एरिया का ही इस्तेमाल किया, लेकिन डायरेक्ट पूरी एरिया लिखे ट्रेपेजियम की। उसका फॉर्मूला होता है 1/2 सम ऑफ द पैरेलल साइड इनटू हाइट। तो हमने उसका इस्तेमाल करके लिखा। और फिर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में हम किसको एलिमिनेट करते हैं? टाइम को। तो हमने टाइम की वैल्यू एलिमिनेट कर दी। जब टाइम की वैल्यू एलिमिनेट की और सॉल्व किए तो हमारे पास ये आ गया। आई होप आपको तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन समझ में आ गई होंगी। आप इसे कॉपी में मेंटेन करें और कंप्लीट करें। थैंक यू।